Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we are going to start our science book. Please open page number 1, unit number 1. Classification of living things. जानदार चीज़ों की तरतीब। इस यूनिट में हम देखेंगे कि जानदार चीज़ों को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, इनकी तरतीब क्या है और इनको क्या क्या नाम दिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। पेज नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदार चीज़ों की तरतीब। We can arrange everything in the world into 3 groups. हम दुनिया में मौजूद हर चीज़ को 3 ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। Some things are living now, other were once living and some were never living. कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने जानदार भेजे हैं उनमें से बहुत से हम आज अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं जो अभी ज़िंदा हैं। अदर वर वंस लिविंग, दूसरे जो कभी ज़िंदा होते थे जैसे कि डायनासोर्स, एंड सम वर नेवर लिविंग, और बहुत से जो कभी थे ही नहीं या फिर बेजान चीज़ें। Dividing things into groups helps us to understand how all the different things in the world fit into a pattern. Dividing living things. जानदार चीज़ों को तकसीम करना into groups में helps मदद करता है as हमारी to understand, ये जानने में how कैसे all the different things तमाम मुख्तलिफ चीज़ें इन द वर्ल्ड दुनिया की फिट इन अ पैटर्न एक तरतीब में बैठती हैं। तमाम चीज़ों को ग्रुप्स में तकसीम करने से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि मुख्तलिफ चीज़ें पूरी दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ें एक पैटर्न पे किस तरह फिट आती हैं, किस तरह पूरी बैठती हैं। Page number 3, paragraph 1. Scientists who study living things are called biologists. Scientists, साइंसदान, who study living things, जो कि जानदार चीज़ों को पढ़ते हैं, are called biologists. वो साइंसदान जो कि जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। बायोलॉजिस्ट डिवाइड थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप। बायोलॉजिस्ट तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑल लिविंग थिंग्स बाय डिवाइडिंग देम इनटू लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड किंगडम्स। बायोलॉजिस्ट तमाम जानदार चीज़ों को तकसीम करते हैं इनटू लार्ज ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स में, कॉल्ड किंगडम्स, जो किंगडम्स कहलाते हैं। ईच किंगडम इज़ अ ह्यूज ग्रुप। ह्यूज बड़ा, हर किंगडम एक बड़ा ग्रुप होता है। द 2 मेन किंगडम्स आर दोज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। 2 बड़े किंगडम्स एनिमल्स और प्लांट्स के हैं। Biologists already know about more than 1 million different kinds of animals. Biologists पहले से जानते हैं तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों के बारे में, and more than 350,000 kinds of plants, और तकरीबन 350,000 मुख्तलिफ इक़साम के पौधों के बारे में। Scientists divide each kingdom into smaller groups. साइंसदान हर किंगडम को मज़ीद छोटे ग्रुप में तकसीम करते हैं। ऑफ लिविंग थिंग, जानदारों के, which have
पार्टिकुलर फीचर्स इन कॉमन, जिनके अंदर तकरीबन एक जैसी या मिलती जुलती खसूसियात पाई जाती हैं, सो दैट दे कैन स्टडी दैम मोर इजीली, ताकि उनको और आसानी से पढ़ा जा सके। Page number 3, paragraph 2, viruses. Viruses are the smallest and simplest living things. Smallest बहुत छोटे, simplest सादा तरीन। वायरसेस बहुत छोटे और सादा तरीन जानदार होते हैं। They can only be seen with the help of an electron microscope. ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं। वायरसेस आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। वायरसेस केमिकल्स से मिलकर बने हैं, विच आर जस्ट लाइक दोज फाउंड इन योर बॉडी, जो कि बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। Some scientists say that viruses are not really alive. कुछ साइंसदानों का कहना है कि वायरसेस जिंदा नहीं होते। They can only survive by entering the cells of animals, plants और bacteria. ये सिर्फ तब जिंदा रह सकते हैं जब ये जानवर, पौधे या बैक्टीरिया के सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वंस इनसाइड अ सेल्स, एक बार जब ये सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, द वायरस यूजेस द सेल्स मटेरियल, वायरस सेल का मवाद इस्तेमाल करता है टू लिव एंड रिप्रोड्यूस, जिंदा रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि नए वायरसेस बनाने के लिए। The virus can make hundreds of copies of itself. एक वायरस अपने जैसे दिखने वाले सैकड़ों वायरसेस बना सकता है। The healthy cell is taken over. सेहतमंद सेल के अंदर ये चला जाता है and destroyed, और उसे तबाह कर देता है, which can make the animal or plant very ill, जो कि जानवर और पौधे को बहुत बीमार कर देता है। वायरसेस कैन कॉज डिजीज़, वायरसेस बीमारियों की वजह बनते हैं, सच एज द कॉमन कोल्ड, जैसे कि आम नज़ला, इन्फ्लुएंजा, अ टाइप ऑफ फ्लू, एंड कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, और इंसानों में कैंसर वगैरह की वजह बनते हैं। Page number 3, paragraph 3, protists. Protists are small living things. Protist छोटे जानदार हैं that cannot easily be classified as animals or plants, जिनको आसानी से किंगडम में या ग्रुप में तकसीम नहीं किया जा सकता कि ये जानवर हैं या पौधे हैं। An amoeba is a single-celled protist that lives in water. एक अमीबा, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक सिंगल सेल, एक सेल पर मुश्तमिल प्रोटिस्ट होता है दैट लिव्स इन वाटर, जो कि पानी में रहता है। इट ईट्स बाय रैपिंग इटसेल्फ अराउंड इट्स फूड, ये अपनी खुराक के गिर्द लिपट कर खाता है, एंड देन एब्जॉर्बिंग इट थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन, और फिर उसको अपनी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए जज्ब कर लेता है। अ पैरामीशियम, जैसे कि यहाँ दूसरे डायग्राम में दिखाई गई यह तस्वीर, इज़ अ प्रोटिस्ट। पैरामीशियम भी एक प्रोटिस्ट होता है दैट इज़ कवर्ड विद हेयर लाइक थ्रेड्स कॉल्ड सीलिया, जो कि बाल के जैसे धागों से ढका होता है, जिन्हें सीलिया कहते हैं। सीलिया हेल्प द पैरामीशियम टू स्विम अबाउट इन वाटर, सीलिया पैरामीशियम को पानी के अंदर तैरने में मदद देते हैं। इट हैज़ अ काइंड ऑफ माउथ एंड स्टमक, इसके पास एक किस्म का मुंह और मैदा होता है, टू ईट एंड डाइजेस्ट फूड, खुराक को खाने और हजम करने के लिए।
Page number 4, paragraph 1. A euglena is a strange kind of protist. एक यूग्लिना एक अजीब किस्म का प्रोटिस्ट होता है, जैसा कि सामने तस्वीर में दिया गया है. इट कैन मेक फूड, ये खुराक बनाता है. यूजिंग सनलाइट लाइक प्लांट्स, पौधों के जैसे सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके. इट हैज़ एन आई स्पॉट, इसके पास एक आई स्पॉट होता है. आई स्पॉट यानी आँख के जैसे काम करने वाला एक ऑर्गन, विच हेल्प्स इट, जो इसकी मदद करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट एंड शेड, रोशनी और तारीकी में फ़र्क करने के लिए. It uses a long whip-like projection called a flagellum to move about in the water. ये एक लंबी रस्सी के जैसे टुकड़े को इस्तेमाल करता है पानी में हरकत करने के लिए, जिसे फ्लैजेलम कहते हैं. Page number 4, paragraph 2, bacteria. Bacteria are very small living things made up of only one cell. बैक्टीरिया इज़ अ प्लूरल, ज़्यादा हैं तो हम इन्हें बैक्टीरिया कहेंगे, सिंगुलर को हम एक बैक्टीरियम कहेंगे. बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, बैक्टीरिया बहुत छोटे जानदार होते हैं. मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं. सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड, बैक्टीरिया के कुछ इकसाम अपनी खुराक खुद बना सकती हैं. मोस्ट बैक्टीरिया लिव इन द एयर, बहुत से बैक्टीरिया हवा में रहते हैं. इन वाटर, पानी में रहते हैं. और इन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, या मिट्टी की ऊपरी तहों में रहते हैं. बट देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन अरबों बैक्टीरिया ऐसे हैं दैट लिव ऑन योर स्किन, जो हमारी जिल्द पर रहते हैं. एंड इनसाइड योर माउथ, नोज एंड लंग्स, और जो कि मुंह, नाक और फेफड़ों में रहते हैं. बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय अ थिक सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया को एक मोटी सेल मेम्ब्रेन ने ढका होता है. दे अकर इन वेरियस शेप्स, ये मुख्तलिफ अशकाल में पाए जाते हैं. सच एज राउंड, जैसे कि गोल, इलोंगेटेड लंबे, और स्पाइरल्स चक्करदार. सम बैक्टीरिया आर यूज़फुल, कुछ बैक्टीरिया मुफीद होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं. दे हेल्प टू मेक विटामिन्स, चीज़ एंड योगर्ट, ये मदद करते हैं विटामिन्स बनाने में, पनीर बनाने में और दही बनाने में. सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल, कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह होते हैं. They cause diseases such as tuberculosis, tetanus, टाइफाइड फीवर एंड कलेरा. ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियां फैलाते हैं, जैसा कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, टेटनस, टाइफाइड फीवर एंड कलेरा यानी कि हैज़ा. पेज नंबर 4, paragraph 4, algae. Algae usually live in water. Algae अमूमन पानी में रहती है. Many algae are present in the surface layers of the water in seas and lakes. बहुत से algae समुद्रों और झीलों के पानी की सतह पर तह की सूरत में पाई जाती है. Chlorococcum is a single-celled algae that lives on trees and damp walls. Chlorococcum एक अकेले सेल पर मुश्तमिल एल्गी है, जो कि दरख्तों और गीली दीवारों पर रहती है. Chlamydomonas is a single-celled algae that swim about in water. Chlamydomonas एक सिंगल सेल्ड एल्गी है जो कि पानी में तैरती है. Volvox is an algae that lives in colonies and moves about freely.
वॉलवॉक्स एक ऐसी एल्गी है जो कॉलोनीज की सूरत में रहती है और आज़ादाना हरकत करती है। स्पायरोजायरा इज एन एल्गी दैट डज नॉट मूव एट ऑल। स्पायरोजायरा एक ऐसी एल्गी है जो कि बिल्कुल हरकत नहीं करती। सी वीड्स आर ऑल्सो एल्गी। समुद्री घास या समुद्री पौधे भी एल्गी ही हैं। दे अकर इन मैनी डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। ये मुख्तलिफ अशकाल, जिसामत और रंगों में पाई जाती हैं। पेज नंबर 5, फंजाई। Molds, mushrooms, toadstools and puffballs are example of fungi। ये तमाम फंजाई की मिसालें हैं। फंजाई प्लूरल है, इसका सिंगुलर हम फंगस कहते हैं। फंजाई आर प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन। फंजाई पौधे हैं जो सब्ज नहीं होते। दे डू नॉट कंटेन द ग्रीन मैटर क्लोरोफिल। इनके पास सब्ज मवाद क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल विच अदर प्लांट्स यूज़। क्लोरोफिल जो कि दूसरे पौधे इस्तेमाल करते हैं टू मेक फूड, खुराक बनाने के लिए, फ्रॉम सनलाइट, पौधों सूरज की रोशनी के ज़रिए। फंजाई लाइक टू ग्रो इन डार्क डैम्प प्लेसेस। फंजाई तारीक और नम जगहों पर उगना पसंद करते हैं। मोस्ट फंजाई फीड ऑफ डेड एंड रोटिंग प्लांट्स। बहुत से फंजाई मरे और गलते सड़ते पौधों पर फीड करते हैं या उनको अपनी खुराक बनाते हैं। सम फंजाई आर पैरासाइट्स। कुछ फंजाई पैरासाइट्स होते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है, दे टेक देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। कि इसका मतलब है कि वो अपनी खुराक दूसरे जिंदा जानवरों और पौधों से लेते हैं। ऑल फंजाई आर मेड ऑफ थिन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफी। तमाम फंजाई पतले धागों से मिलकर बने हैं जिन्हें हाइफी कहा जाता है। हाइफी दैट टेक इन फूड फ्रॉम द लिविंग और डिकेइंग थिंग्स अराउंड देम। हाइफी फंजाई की मदद करते हैं इर्द गिर्द मौजूद गलते सड़ते और जानदार चीज़ों से फूड को अपने अंदर ले जाने में। Page number 6, paragraph 1. Some skin diseases such as athlete's foot, scabies and ringworm are caused by fungi। कुछ जिल्द की बीमारियां जैसे कि एथलीट्स फुट, जो कि नीचे तस्वीर में दिखाया गया है, जिसमें पाँव की उंगलियां ख़राब हो जाती हैं। स्केबीज यानी कि खारिश एंड रिंगवर्म, जो कि दूसरे डायग्राम में दिखाया गया है, जिसमें स्किन पे गोल दायरों की सूरत में सूजन उभरती है, आर कॉज्ड बाय फंजाई। ये सब फंजाई की वजह से होते हैं। पेज नंबर 6, paragraph 2, lichens। Lichens are plants that are created by fungi and algae living together। लाइकन्स वो पौधे हैं जो कि फंजाई और एल्गी दोनों के इकट्ठे रहने से बनते हैं। यानी कि जब एल्गी और फंजाई एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो उनको हम लाइकन्स कहते हैं। द फंजाई नीड्स द फूड दैट द एल्गी प्रोवाइड and the algae need the fungi to protect them। अब लाइकन्स में जहाँ एल्गी और फंजाई इकट्ठे हैं तो उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। द फंजाई नीड द फूड। फंजाई को खुराक की ज़रूरत है। दैट द एल्गी प्रोवाइड, जो कि उसको एल्गी देगा। पीछे हम एल्गी में पढ़ चुके हैं कि एल्गी अपना फूड खुद बनाते हैं। अब एल्गी फूड खुद बनाएंगे और वो फूड वो फंजाई को भी देंगे। एंड द एल्गी नीड द फंजाई टू प्रोटेक्ट देम, जबकि एल्गी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और वो प्रोटेक्शन उसको फंजाई देगा। लाइकन्स आर वेरी हार्डी प्लांट।
लाइकन्स बहुत सख्त पौधे होते हैं। दे कैन सर्वाइव द कोल्डेस्ट वेदर एंड द हार्शेस्ट विंड्स बाय ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड। लाइकन्स ज़मीन के बिल्कुल साथ उगते हैं, जिसकी वजह से ये ठंडे तरीन मौसम और सख्त तरीन हवाओं को भी सह सकते हैं, उनको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लाइकन्स हैव नो लीव्स, स्टेम्स और रूट्स। लाइकन्स के पास ना तो पत्ते होते हैं, ना तने और ना ही जड़ें। दे कैन ग्रो ऑन हार्ड सर्फेसिस सच एज रॉक्स एंड वॉल्स। ये सख्त सतहों पर उगते हैं, जैसे कि चट्टानों पर या दीवारों पर। Lichens grow very slowly and can live for thousands of years. Lichens बहुत आहिस्ता आहिस्ता उगते हैं और हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। They usually grow in moist conditions. ये आमतौर पर या अमूमन उस वक्त उगते हैं, उन हालात में उगते हैं जब मौसम नम होता है, यानी ये नम हालात में उगते हैं। बट दे कैन सर्वाइव इवन इन द ड्राई हीट ऑफ द डिजर्ट। लेकिन ये सहरा की खुश्क गर्मी तक बर्दाश्त कर सकते हैं। मोस्ट लाइकन्स आर सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन। ज़्यादातर लाइकन्स हवा की आलूदगी से हसास होते हैं। So the greatest variety can be found where the air is cleanest. इस वजह से लाइकन्स की बहुत बड़ी तादाद या बहुत बड़ी इकसाम उन इलाकों में मिलती हैं जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा साफ होती है। पेज नंबर 6, mooses and liverbirds. Mooses grow best in moist, shady places. Moist, नमदार या गीला, shady places, सायादार जगह। Mooses नम और सायादार जगहों पर बेहतरीन तरह से उगते हैं। Most mooses are only a few centimeters tall. बहुत से mooses सिर्फ चंद सेंटीमीटर लंबे होते हैं। They have thin stems. इनके पास पतले तने होते हैं। कवर्ड विथ टाइनी ग्रीन लीव्स, जो कि छोटे सब्ज पत्तों से ढके होते हैं। टाइनी हेयर्स होल्ड द मूस डाउन ऑन द ग्राउंड। बारीक छोटे बाल मूस को जमीन पर पकड़े रखते हैं। देयर आर टाइनी पियर शेप्ड capsules on thin stalks above the leaf. Above the leaves, पत्ते के ऊपर thin stalks, बारीक या पतली stalks, टहनियाँ होती हैं, जिनके ऊपर tiny pear shaped capsule, छोटे नाशपाती की शक्ल के खोल, capsules खोल मौजूद होते हैं। मूस के हर पत्ते के ऊपरी सिरे पे छोटी या बारीक टहनी होती है, जिसके ऊपरी सिरे पे एक छोटा नाशपाती की शक्ल का कैप्सूल या खोल मौजूद होता है। इनसाइड द कैप्सूल, इस खोल के या इन कैप्सूल्स के अंदर देयर आर स्पोर्स पाए जाते हैं, विच कैन ग्रो इनटू न्यू मूस प्लांट्स, जिससे नए मूस प्लांट्स निकलते हैं। पेज नंबर 7, पैराग्राफ 1. लिवरबर्ड्स में भी लीफ लाइक मूसेस। लिवरबर्ड्स या तो पत्ते की तरह के मूसेस होते हैं और दे में बी फ्लैट एंड ब्रांच्ड, या ये चपटे और शाखदार होते हैं। Both forms reproduce by spores formed in capsule. दोनों अशकाल या दोनों तरह से बनने वाले लिवरबर्ड्स स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं, वो स्पोर्स जो कि कैप्सूल्स में बनते हैं। पेज नंबर 7, ferns. Ferns are plants that like to grow in damp, shady places.
फर्न्स वो पौधे हैं जो कि गहरी और सायादार जगहों पर उगना पसंद करते हैं। Ferns have tiny tubes inside their stems and leaves. फर्न्स के तनों और पत्तों में छोटी नलकियां मौजूद होती हैं। These tubes carry food and water from one part of the plant to another. ये नलकियां पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक खुराक और पानी पहुंचाती हैं। The leaves of fern plants are called fronds. फर्न प्लांट के पत्तों को फ्रोंड्स कहते हैं। Each frond is divided into lots of leaflets. Leaflets छोटे पत्ते। हर फ्रोंड बहुत से छोटे पत्तों में तकसीम होता है। All ferns reproduce by making spores. तमाम फर्न्स स्पोर्स बनाकर रिप्रोड्यूस करते हैं। Fern spores grow in tiny clusters. फर्न्स के स्पोर छोटे ग्रुप्स की सूरत में उगते हैं on the underside of the leaves in special pods called sporangia. फर्न के स्पोर छोटे ग्रुप्स की सूरत में लीफलेट्स यानी पत्तों के निचली साइड पे खास तरह की फलियों में उगते हैं और उन फलियों को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। ईच स्पोरेंजियम स्पोरेंजिया का सिंगुलर है, यानी एक फली है तो हम उसे स्पोरेंजियम कहेंगे और ज़्यादा हैं तो हम उन्हें स्पोरेंजिया कहेंगे। ईच स्पोरेंजियम splits open and release the spores which then fall to the ground. हर स्पोरेंजियम फटता है, खुलता है और स्पोर्स को जमीन पर फेंक देता है। पेज नंबर 7, सीड bearing plants. Gymnosperms. Gymnosperms are seed bearing plants that are non-flowering. Gymnosperms बीज रखने वाले पौधे हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग यानी गैर फूलदार होते हैं। यानी कि जिम्नोस्पर्म्स वो पौधे हैं जो बीज तो बनाते हैं लेकिन उन पर फूल नहीं लगते। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. इनके पास बेहतरीन जड़ें, तने और पत्ते होते हैं। दे हैव फाइन नीडल लाइक लीव्स. इनके पास बारीक सुई के जैसे पतले पत्ते होते हैं। दे प्रोड्यूस सीड्स इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स. इनके बीज एक ख़ास तरह के साख्त में उगते हैं जिन्हें कोन्स कहा जाता है। साइकस एंड पाइनस आर एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म्स की मिसालें हैं। Page number 8, paragraph 1, Angiosperms. Angiosperms are seed-bearing flowering plants. Angiosperms वो पौधे हैं जो बीज रखते हैं और जिन पर फूल उगते हैं। They have well-developed roots, stems and leaves. इनके पास बेहतरीन काम करने वाले जड़ें, तने और पत्ते पाए जाते हैं। They are classified into 2 groups. इनको 2 ग्रुप्स में तरतीब दिया जाता है, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स. Page number 8, paragraph 2, monocotyledons. In monocotyledonous plants, the floral parts are usually arranged in groups or multiples of 3. मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स यानी मोनोकोटिलेडनस पौधों के अंदर फ्लोरल पार्ट्स यानी फूल के हिस्से अमूमन ग्रुप्स की सूरत में या फिर 3 हिस्सों में तकसीम होते हैं, 3 का ग्रुप बनाते हैं।
Their leaves have veins running parallel to one another. इनकी वेन्स यानी इनकी नालियाँ पत्तों में एक दूसरे के मतवाजी चलती हैं. Most monocotyledonous plants have a fibrous root system. बहुत से monocotyledonous पौधों में रेशेदार जड़ का निज़ाम होता है. They produce seeds with one seed leaf. ये ऐसे बीज बनाते हैं जिनमें सिर्फ एक कॉटिलेडन या एक बीज मौजूद होता है. Some common examples of monocotyledonous plants are wheat, rice, maize and lily. Monocotyledonous पौधों की कुछ आम मिसालें wheat गंदम, rice चावल, maize मकई and lily और लिली हैं. Page number 8, paragraph 3, dicotyledons. Die 2 cotyledons यानी के seed leaves. Dicotyledons वो plants जिनमें 2 seed leaves पाए जाते हैं. In dicotyledonous plants, the floral parts are usually arranged in groups of 4 or 5. डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में फूल के हिस्से अमूमन 4 या 5 ग्रुप्स में तरतीब पाते हैं. Their leaves have veins arranged in a branched network. इनके पत्तों में veins यानी नालियाँ शाखदार निज़ाम बनाती हैं. Most dicotyledonous plants have a tap root system. ज़्यादातर dicotyledonous पौधों में tap root system पाया जाता है. They produce seeds with 2 seed leaves. ये ऐसे बीज बनाती हैं जिसमें 2 cotyledons पाए जाते हैं. Some common examples of dicotyledonous plants are डाइकोटिलेडनस पौधों की कुछ आम मिसालों में हिबिस्कस, पीज यानी मटर, बीन्स यानी के फलियां एंड कैस्टर ऑयल और सरसों के पौधे शामिल हैं. Page number 9, the animal kingdom. Animals can be classified into 2 main groups. जानवरों को 2 बड़े ग्रुप्स में तरतीब दिया जाता है. Vertebrates and invertebrates. Vertebrates are animals with backbones. Vertebrates वो जानवर हैं जिनकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होती है. And invertebrates are animals without backbones. और invertebrates वो जानवर जिनकी backbones रीढ़ की हड्डी नहीं होती है. Invertebrates. Scientists have already named about 1 million different types of invertebrates. साइंसदान अब तक तकरीबन 1 लाख मुख्तलिफ इक़्साम के इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बता चुके हैं, उनके नाम दे चुके हैं. पेज नंबर 9, पैराग्राफ 3, स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस आर अंडर वाटर इनवर्टिब्रेट्स. स्पॉन्जेस पानी के अंदर रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं with no heads, arms और legs, जिनकी सर, बाजू और टांगें नहीं होती. They do not move about from one place to place. ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते. They attach themselves to rocks और plants. ये अपने आप को चट्टानों या पौधों के साथ जोड़े रखते हैं. They take in water containing lots of tiny plants and animals through small pores called ostia. Sponges की
पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। ओस्टिया के ज़रिए से स्पॉन्जेस अपने अंदर बहुत सा पानी लेके जाता है और उस पानी में मौजूद छोटे पौधे और जानवर भी उसके अंदर चले जाते हैं। आफ्टर द फूड एंड ऑक्सीजन हैज़ बीन एब्सॉर्ब्ड, पानी के अंदर मौजूद पौधे और जानवर जो कि स्पॉन्जेस की खुराक बनते हैं और पानी में मौजूद ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद द वाटर इज पुश्ड आउट, पानी को बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू वन लार्ज माउथ लाइक होल, एक बड़े मुंह के जैसे सुराख के जरिए, कॉल्ड ऑस्क्यूलम, जिसे ऑस्क्यूलम कहा जाता है। सामने की डायग्राम में स्पॉन्ज की एक तस्वीर दी गई है जिसमें ऊपर के ब्लैक जो होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी काले सुराख, वो ऑस्क्यूलम, जबकि पूरी बाकी की बॉडी पे छोटे छोटे से डॉट्स ओस्टियास कहलाते हैं। पेज नंबर 9, पैराग्राफ 4, coelentrates. Jellyfish and corals belong to group of invertebrates called coelentrates. coelentrates invertebrates का एक ग्रुप है जिसमें जेलीफिश और corals आते हैं। They have hollow bodies and live in the sea. इनके जिस्म खोखले होते हैं यानी अंदर से खाली होते हैं और ये समंदर के अंदर रहते हैं। जेलीफिश, A jellyfish looks like an umbrella. जेलीफिश देखने में एक छतरी के जैसे दिखती है। With thin arms, जिसकी पतले बाजू होते हैं, called tentacles, जिन्हें हम tentacles कहते हैं। Corals live in the sea too. Corals भी समंदर में रहते हैं, but they stay in one place all their lives. लेकिन ये अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर रहते हैं। Corals that stretch over large areas are called reefs. Corals जब एक बहुत बड़े इलाके में फैल जाते हैं तो रीफ कहलाते हैं। They can be very colorful. ये बहुत रंगदार या रंगीन भी हो सकते हैं। Each reef is made up of millions of individual coral animals called polyp. हर रीफ बहुत से यानी लाखों coral animals से मिलकर बनता है और एक coral animal को polyp कहते हैं। Each tiny polyp has a cylindrical body. हर छोटे polyp का जिस्म बेलनदार यानी गोल और लंबा होता है, which is attached at one end to the seabed, the reef or an other polyp. पोलिप के जिस्म का एक सिरा सीबेड समुंदर की सतह, द रीफ के साथ और अनदर पोलिप या किसी दूसरे पोलिप के साथ जुड़ा होता है। एट द अदर एंड, दूसरे सिरे पे, द पोलिप्स माउथ इज सराउंडेड बाय टाइनी टेंटिकल्स। दूसरे सिरे पे पोलिप का मुंह होता है जो कि छोटे टेंटिकल्स से घिरा हुआ होता है। पोलिप्स ईट टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। पोलिप्स छोटे पौधे और जानवरों को खाते हैं। Page number 9, paragraph 5, worms. All worms have soft, thin bodies with no legs. तमाम worms यानी तमाम रेंगने वाले कीड़ों का जिस्म पतला और नर्म होता है और इनकी टांगें नहीं होती। Some worms live in water. कुछ worms पानी में रहते हैं। Some live on land. कुछ ज़मीन पर रहते हैं।
एंड अदर्स और दूसरे लिव इनसाइड एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस, जानवरों, पौधों और इंसानों के अंदर रहते हैं। मोस्ट रिबन वर्म्स लिव इन द सी। रिबन वर्म्स, ऐसे वर्म्स जो कि रिबन के जैसे पतले और लंबे होते हैं, समुंदर के अंदर रहते हैं। The bodies of earthworms and leeches are divided into, move to page number 10, sections called segments. बहुत से वर्म्स जैसे कि अर्थवर्म्स यानी केंचुए एंड लीचेस जोंक, इनका जिस्म सेक्शंस यानी के पार्ट्स में, टुकड़ों में तकसीम होता है, कॉल्ड सेगमेंट्स, जिन्हें सेगमेंट्स कहा जाता है। मोस्ट लीचेस लिव इन वाटर। बहुत सी जोंकें पानी में रहती हैं। दे हैव अ फ्लैट बॉडी। इनका जिस्म चपटा होता है। विद अ सक्कर एट ईच एंड, और हर सिरे पर यानी दोनों सिरों पर एक सक्कर मौजूद होता है। They use the front sucker to feed on the blood of fish and other animals that live in the water. ये अपने सामने का मछली या दूसरे जानवर जो कि पानी में इसके साथ रहते हैं, उनका खून चूसने के लिए, उनके खून को पीने के लिए इस्तेमाल करता है। Flatworms look like ovoid leaves or long ribbons. Flatworms दिखने में पतले पत्ते या फिर लंबे रिबन के जैसे नजर आते हैं। Tapeworms and flukes live inside human bodies. Tapeworms और flukes इंसानी जिस्म के अंदर रहते हैं। Where they can cause serious illnesses, जहाँ ये तशवीशनाक बीमारियों की वजह बनते हैं। पेज नंबर 10, पैराग्राफ 2, इकानोडर्म्स। इकानोडर्म्स यानी वो समुद्री जानवर जिनके जिस्म पर बाल होते हैं या कांटे होते हैं। स्टारफिश, सी अर्चिन्स एंड सी cucumbers आर इनवर्टिब्रेट्स दैट लिव इन द सी। स्टारफिश, सी अर्चिन्स और सी cucumber ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जो समंदर में रहते हैं। They are called echinoderms because they have spiny skins. Spine कांटे, spiny skins कांटेदार जिल्द। क्योंकि इनकी जिल्द कांटेदार होती है, इसलिए ये echinoderms कहलाते हैं। The arms of a starfish are covered with hundreds of tiny tubes called tube feet. एक स्टारफिश की बाजू सैकड़ों छोटी नालियों से ढकी हुई होती हैं, जिन्हें ट्यूब फीट कहते हैं। The tube feet help the starfish to move about and also to stick to rocks or shells. एक स्टारफिश के ऊपर मौजूद ट्यूब फीट उसकी मदद करते हैं हरकत करने में और पत्थरों और होल वगैरह के साथ चिपकने में। They also help the starfish to pull apart the shells of cockles and oysters in order to eat the soft flesh inside. स्टारफिश की बाजुओं पर मौजूद ट्यूब फीट की मदद से वो कुकल और ऑयस्टर के शेल्स को खोलती है, उनके अंदर मौजूद नर्म गूदे को या नर्म गोश्त को खाने के लिए। Starfish use their tube feet to take in oxygen from seawater. Starfish अपने ट्यूब फीट को समुद्री पानी में मौजूद ऑक्सीजन लेने के लिए भी इस्तेमाल करती है। पेज नंबर 10, paragraph 3, mollusks. A mollusk is an invertebrate with a soft body and no bones. मोलस्क एक ऐसा इन्वर्टिब्रेट है
जिसका जिस्म नर्म होता है और उसमें हड्डियां नहीं होती। Most mollusks have a hard shell on the outside to protect their soft body. बहुत से मोलस्क के पास एक सख्त खोल होता है उनके बाहर की तरफ जो उनके नर्म जिस्म की हिफाजत करता है। Some mollusks such as cuttlefish and squid have a shell that grows inside their body. कुछ मोलस्क जैसे कि कटलफिश और स्क्विड जो कि डायग्राम में दिखाए, इनका शेल इनके जिस्म के अंदर पड़ता है। The octopus is a mollusk that has no shell at all. ऑक्टोपस एक ऐसा मोलस्क है जिसके पास शेल नहीं होता है। Some mollusks live in water and other live on land. कुछ मोलस्क पानी में रहते हैं और दूसरे जमीन पर रहते हैं। Page number 10, paragraph 4. Arthropods. Beetles, butterflies, crabs, and spiders belong to a large group of invertebrates called arthropods. Beetles, कीड़े, butterflies, तितलियां, crabs, केकड़े, and spiders और मकड़ियां एक बहुत इन्वर्टिब्रेट्स के एक बहुत बड़े ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि आर्थ्रोपोड कहलाता है। आर्थ्रोपोड्स आर एनिमल्स दैट हैव जॉइंटेड फीट। आर्थ्रोपोड्स ऐसे जानवर हैं जिनकी टांगें जोड़दार होती हैं, यानी जिनके बीच में जॉइंट्स होते हैं। देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट सेक्शंस। इनके जिस्म मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होते हैं या अलग अलग हिस्सों में तकसीम होते हैं। विद अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड एन एक्सोस्केलेटन और एक बाहर की जानिब सख्त खोल होता है जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स आर आल्सो आर्थ्रोपोड्स। सेंटीपीड और मिलीपीड्स दोनों आर्थ्रोपोड्स हैं। Their bodies are divided into segments. इनका जिस्म मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हुआ होता है। Each segment has either one or two pairs of leg. और हर हिस्से के पास एक या दो जोड़े टांगों के मौजूद होते हैं। Spiders and scorpions, मकड़ियाँ और बिच्छू are type of arthropods called arachnids. मकड़ियाँ और बिच्छू आर्थ्रोपोड्स की एक ऐसी किस्म है जिन्हें arachnids कहा जाता है। All arachnids have 8 legs. तमाम arachnids के पास 8 टांगें होती हैं। Move to page number 11. Insects such as butterflies, bees and cockroaches have 6 legs. कीड़े जैसा कि तितलियां, bees मक्खियां and cockroach have 6 legs. 6 टांगें रखते हैं। Crabs केकड़े, lobsters झींगे, shrimps and water fleas have several pairs of legs. इन सब के पास टांगों के बहुत से जोड़े मौजूद होते हैं। पेज नंबर 11, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी वो जानवर जिनके पास बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। Vertebrates can be classified into 5 different groups. Vertebrates को 5 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तरतीब दिया जाता है। Number 1, fish. Fish are vertebrates that live in water. Fish ऐसे vertebrates हैं, मछलियाँ ऐसी vertebrates हैं जो कि पानी में रहती हैं। All fish breathe through gills. तमाम मछलियाँ अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं।
अपने गिल्स के ज़रिए सांस लेती हैं। मोस्ट फिश हैव अ स्किन कवर्ड विद स्केल्स। बहुत सी मछलियों की जिल्द स्केल्स के साथ ढकी होती है। Nearly all fish have fins to help them swim. तकरीबन तमाम मछलियों के पास फिन्स होते हैं जो कि उन्हें तैरने में मदद देते हैं। Young fish hatch from soft eggs called spawn. छोटी मछलियां नर्म अंडों से निकलती हैं जो कि स्पॉन कहलाता है। स्पॉन मीन्स laying egg in large number के एक साथ बहुत से अंडे देना। Page number 11, paragraph 3, amphibians. An amphibian is a vertebrate that spends part of its life in water and part of its life on land. Amphibians ऐसे वर्टिब्रेट हैं जो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़मीन पर और एक हिस्सा पानी में गुजारते हैं। When amphibians are young, जब amphibians छोटे होते हैं, they live in the water and breathe through gills like fish. तो जब ये amphibians छोटे होते हैं, ये पानी में रहते हैं और अपने गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं जैसे कि फिशेस करती हैं। As they grow older, जैसे ये बड़े होते हैं, they develop lungs. इनके लंग्स बन जाते हैं टू सर्वाइव ऑन लैंड ताकि ये ज़मीन पर रह सकें। मोस्ट एम्फीबियंस हैव स्मूथ स्किन। बहुत से एम्फीबियंस की जिल्द मुलायम होती है। बट सम टोड्स आर कवर्ड विद वार्ट्स। वार्ट्स अ हार्ड लंप ऑफ हार्ड स्किन। जिल्द का सख्त हिस्सा। टोड, लेकिन कुछ टोड ऐसे होते हैं जिनके जिस्म वार्ट्स से ढके हुए होते हैं। अ थिक स्लाइमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। एक गाढ़ा स्लाइमी मवाद जिसे बलगम कहते हैं जिल्द की हिफाजत करता है और उसको नम रहने में मदद देता है। एम्फीबियन एग्स आर कॉल्ड स्पॉन। एम्फीबियंस के अंडे स्पॉन कहलाते हैं। दे आर सॉफ्ट, ये नर्म होते हैं बिकॉज दे हैव नो शेल, क्योंकि इनके गिर्द खोल नहीं होता। पेज नंबर 12, पैराग्राफ 1, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वो एनिमल्स जो कि रेंगते हैं। लिजर्ड्स छिपकलियाँ। स्नेक्स सांप। क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ। एलिगेटर्स वो मगरमच्छ जिनके मुंह लंबे चोंच के जैसे होते हैं। टर्टल्स पानी में रहने वाले कछुए। एंड टर्टाइसिस वो कछुए जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। आर ऑल रेप्टाइल्स ये तमाम रेप्टाइल्स हैं। दे हैव ड्राई स्केली स्किन। इनकी जिल्द खुश्क और परतदार होती है। एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स और ये फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। दे ले एग्स ऑन लैंड ये ज़मीन पर अंडे देते हैं। द एग्स ऑफ सम रेप्टाइल्स हैव लेदरी शेल्स। कुछ रेप्टाइल्स के अंडों के खोल नर्म और शफाफ होते हैं। while others are hard like bird's egg, जबकि दूसरे अंडों के गिर्द सख्त खोल होता है जैसे कि परिंदों का। पेज नंबर 12, पैराग्राफ 2, बर्ड्स परिंदे। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विद फीदर्स। परिंदे सिर्फ ऐसे जानवर हैं, यानी सिर्फ परिंदे ऐसे जानवर हैं जिनके पास फीदर्स यानी पर होते हैं, पंख होते हैं। All birds have wings, but not all of them can fly. तमाम परिंदों के पास पर होते हैं लेकिन वो तमाम उड़ नहीं सकते। A flying bird can travel faster than any other animal. एक उड़ता हुआ परिंदा
किसी भी दूसरे जानवर से ज़्यादा तेज़ सफ़र कर सकता है। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। परिंदे फेफड़ों के ज़रिए से सांस लेते हैं। ऑल बर्ड्स हेच फ्रॉम एग्स। तमाम परिंदे अंडों से निकलते हैं। यूजुअली द फीमेल लेज हर एग इन अ नेस्ट। अमूमन एक मादा अपने घोंसले में लेज हर एग अंडे देती है। अमूमन एक मादा अपने घोंसले में अंडे देती है। द पेरेंट बर्ड्स फीड एंड प्रोटेक्ट द यंग बर्ड्स। वालिदैन परिंदे यानी बड़े परिंदे अपने बच्चों के यानी छोटे परिंदों को खुराक देते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं until they can look after themselves, यहाँ तक के वो खुद अपनी देखभाल के काबिल ना हो जाएं। पेज नंबर 12, पैराग्राफ 3, मैमल्स। कैट्स बिल्लियाँ, डॉग्स कुत्ते, गोट्स बकरियाँ, हॉर्सेस घोड़े, मंकीज बंदर, जिराफ्स ज़राफ़े, एलिफेंट्स हाथी, वेल्स मछलियाँ एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स, ये सब मैमल्स हैं। यू आर ऑल्सो अ मैमल, आप भी एक मैमल हैं। मोस्ट मैमल्स आर कवर्ड विद फर, हेयर और ब्रिस्टल्स। बहुत से मैमल्स की जिल्द ढकी हुई होती है। फर यानी कि बालों, बहुत घने बालों से, हेयर बालों से और ब्रिस्टल्स या सख्त कांटे के जैसे सख्त बालों से। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं। अ फीमेल मैमल गिव्स बर्थ टू बेबीज, एक मादा मैमल बच्चे पैदा करती है। एंड फीड देम ऑन मिल्क, और उन्हें दूध पिलाती है। शी प्रोड्यूसेस हरसेल्फ, जो वो खुद बनाती है। पेज नंबर 12, पैराग्राफ 4, प्री हिस्टोरिक वर्टिब्रेट्स, यानी कि बहुत पुराने वर्टिब्रेट्स, तारीख में जो बहुत पुराने वर्टिब्रेट्स रहे हैं वो। Many of the animals that lived millions of years ago, बहुत से जानवर जो कि लाखों साल पहले रहते थे, looked very different, वो बहुत मुख्तलिफ नज़र आते थे, from the animals, उन जानवरों से, that live in our world today, जो आज हमारी दुनिया में रहते हैं। Extinction, ख़त्म हो चुके जानवर। About 65 million years ago, तकरीबन 65 लाख साल पहले, the giant reptiles died out or become extinct. बहुत बड़े reptiles मर गए थे या ख़त्म हो गए थे। Many scientists believe, बहुत से साइंसदानों का ये मानना है, that the world became a very cold place around this time, कि उस वक्त दुनिया एक बहुत ठंडी जगह बन गई थी। The giant reptiles died because they were too big to hibernate. बहुत बड़े reptiles मर गए क्योंकि वो हाइबरनेट करने के लिए बहुत बड़े थे। हाइबरनेशन, स्लीप इन विंटर, सर्दियों के दौरान सो जाना, कोई काम ना करना, अपने आप को सर्दी से बचा लेना। एंड हैड नो फर और feathers to keep them warm, और इनके पास फर यानी बाल और फीदर्स या पंख नहीं थे जिनकी वजह से वो गर्म रह सकते। इसकी वजह से वो सर्दियों में सख्त सर्दी से मर गए। साइंटिस्ट नो, साइंसदान जानते हैं, व्हाट दे लुक्ड लाइक, कि वो कैसे दिखते थे। बाय एग्जामिनिंग फोसल्स, फोसल्स का मुशाहिदा करने के बाद। fossils, skeletons or impressions formed by the crushed bodies of dead animals in very old rocks, ढांचे या फिर दबे हुए जिस्म के टुकड़े जो कि मरे हुए जानवरों के
पत्थरों के ऊपर बन गए थे, फॉसिल्स कहलाते हैं। Now we are going to discuss the exercise of unit number 1, classification of living things. Question number 1, why is the classification of living things necessary? जानदारों की क्लासिफिकेशन करना, उनको तरतीब देना क्यों ज़रूरी है? And the answer is, dividing living things into groups helps us to understand how all of them fit into a pattern in the world. जानदारों को ग्रुप्स में तकसीम करना हमें मदद देता है ये जानने में कि पूरी दुनिया में मौजूद जानदार एक तरतीब में कैसे आते हैं। Question number 2. How many different kinds of animals and plants have biologists discovered so far? कितने किस्मों के जानवर और पौधों को साइंसदान जानते हैं? Biologists already know about more than 1 million different kinds of animals and more than 350,000 kinds of plants. Biologists इस वक्त तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवरों और तकरीबन 350,000 मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधों के बारे में जानते हैं। Question number 3. How do viruses reproduce? Viruses कैसे reproduce करते हैं? Once inside the cell, the virus uses cell's material to live and reproduce. It can make hundreds of copies of itself. सेल में दाखिल होने के बाद वायरस सेल का मवाद इस्तेमाल करता है ज़िंदा रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। इससे ये अपनी सैकड़ों कॉपियाँ बना लेता है। Question number 4. Are protists plants or animal? Protists पौधे हैं या जानवर? And the answer is, protists are small living things that cannot easily be classified as animals or plants. प्रोटिस्ट बहुत छोटे जानदार हैं जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो जानवर हैं या पौधे। How does the Euglena move about in the water? Euglena पानी में कैसे हरकत करता है? Euglena moves about in the water by a whip-like projection called flagellum. Euglena पानी में एक धारीदार टुकड़े की मदद से हरकत करता है जिसे फ्लैजेलम कहते हैं। Question number 6. To which group do bacteria belong? बैक्टीरिया किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? And the answer is, bacteria belong to the group Monera. बैक्टीरिया ग्रुप मोनेरा से बिलोंग करते हैं। Question number 7. What are the 4 main groups of plants? पौधों के 4 अहम ग्रुप कौन से हैं? The 4 main groups of plants are algae and fungi, mosses and liverworts, ferns, club mosses and horsetails, seed-bearing plants. Question number 8. What are fungi made up of? Fungi किस चीज़ से बने हैं? Answer is, fungi are made up of thin threads called hyphae. Fungi बारीक धागों से मिलकर बने हैं जिन्हें hyphae कहते हैं। Question number 9. What are lichens? Lichens क्या है? Lichens are plants that consist of fungi and algae living together. Lichens वो पौधे हैं जो algae और fungi के इकट्ठे मिलने से बनते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू मूसेस एंड लिवरवर्ट्स रिप्रोड्यूस? मूसेस और लिवरवर्ट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? आंसर इज मूसेस एंड लिवरवर्ट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स फॉर्म्ड इन कैप्सूल। मूसेस और लिवरवर्ट्स अपने कैप्सूल में बनने वाले स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं।